जो तस्वीरें और वीडियोस निकल के आए उस भयानक मंजर को देखने के बाद मेरा तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और मोदी सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों से इतना ही कहना है कि कुर्सी ही तो है, आपका जनाजा थोड़ी है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाइए महाराज। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है और आज हम बात करेंगे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की। बीते शनिवार की रात दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में लगभग 18 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि यह ऑफिशियल डेटा है और जो अनआधिकारिक डेटा है वो इससे कई ज़्यादा हो सकते हैं। अगर चश्मदीदों और मौके पर मौजूद गवाहों की मानिए तो लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की मौत की बात वो बता रहे हैं। अब यहाँ समझ लेते हैं कि ये सब हुआ कैसे। दरअसल शनिवार की रात 8:30 बजे प्रयागराज कुंभ के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें जाने वाली थी। पहली प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, दूसरी भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस और तीसरी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि 2 ट्रेनें अपनी समय सारणी से लेट चलेंगी तब लोगों में बेचैनी बढ़ गई और लोग बड़ी संख्या में स्टेशन पर जमा हो गए क्योंकि उन्हें प्रयागराज जाने के लिए अपने अपने ट्रेनों का इंतजार था और वो स्टेशन पे आए थे, चूंकि स्टेशन पर ही रुक गए। इसके बाद जब फिर अनाउंसमेंट होता है कि ये ट्रेनें दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो ये लोग दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगते हैं। ये प्लेटफॉर्म थे जिन पे ये तीनों भगदड़ की स्थिति बनी थी, प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15। तो जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेनें आई तो लोग उस प्लेटफॉर्म तरफ भागने लगे और इस भागने के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया और इस अफरा तफरी में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्योंकि वहां पे ना ही कोई कंट्रोल रूम था, ना ही कोई पुलिस फोर्स बुलाई गई थी, ना ही कोई रेलवे की फोर्स बुलाई गई थी, ना ही कोई मैनेजमेंट था। अब यहाँ मेरा सरकार से एक सवाल है, क्या सरकार को ये अंदेशा नहीं था कि इस तरह की भीड़ उमड़ सकती है? दूसरी सवाल, क्या सरकार को वहां पे कोई कंट्रोल रूम या फिर मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? तीसरा सवाल, 7500 करोड़ का बजट तो पास करा लिया है, लेकिन इस बजट का इस्तेमाल आखिर वो कर कहाँ रहे हैं? उन्हें इन श्रद्धालुओं की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या सरकार के लिए आम आदमी और गरीब की जान कीड़े मकोड़ों के बराबर है कि उनकी मौत हो रही है, हम मौत के आंकड़े छिपा रहे हैं, उनकी लाश को कचड़े में डाल के कहीं ठिकाने लगा रहे हैं और अपने अपनों की तलाश में भटक रहे हैं? सरकार को उनकी जान से कोई लेना देना नहीं है। सरकार उनको सिर्फ तब याद करेगी, सरकार उन गरीबों के हित की बात तब करेगी जब देश में, जब राज्य में, जब जिले में, जब क्षेत्र में चुनाव होंगे। चलिए आपको कुछ तस्वीरें और वीडियोस दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल है और वो भगदड़ की भयावह तस्वीर को बयां करती है। तस्वीरें देखिए आपके स्क्रीन पे। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, कितनी भयावह मंजर है ये, अपने अपने को ढूंढ रहे हैं। एक यात्री राजकुमार कह रहे हैं कि उनके बेटी और बीवी की मौत हो गई है और उनका बेटा खो गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंसान के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, वो किस परिस्थिति में मीडिया को अपना दुख बता रहा है। सरकार इसके लिए चुप है, सरकार को इनसे कोई लेना देना नहीं है, सरकार को इन जैसे आम आदमियों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब घटना के थोड़ी देर बाद की बात कर लेते हैं। CPRO ये कहने से साफ साफ इनकार कर रहा है कि दिल्ली स्टेशन पर किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ हुई है या फिर भगदड़ में कोई भी मौत हुई है। वो ट्वीट करके ये कहते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में है। हालांकि उनके इस कंट्रोल वाली ढोंग का पोल दिल्ली के LG खोल देते हैं। दिल्ली के LG VK सक्सेना सिर्फ 15 मिनट के बाद ये ट्वीट करते हैं कि उसमें भगदड़ मची है और भगदड़ में लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों की जान भी गई है। हालांकि वो बात अलग है कि LG को अपना ट्वीट एडिट करना पड़ा। अब सवाल फिर यहाँ पे है कि क्या LG ने अपना ट्वीट क्यों डिलीट किया? क्या वो सरकार के दबाव में थे या फिर सरकार मौत के आंकड़ों को, घायलों के आंकड़ों को और भगदड़ की स्थिति को, सच को छुपाने की कोई कोशिश कर रही थी? जैसा कि प्रयागराज में हमने देखा कि मौत के आंकड़े को पूरी तरह से छुपाने का, दबाने का कोशिश किया गया ताकि मीडिया के जरिए वो जनता में ना आ सके और उनकी कुव्यवस्था की पोल खुलने से बच जाए। मगर सरकार इतने पे ही नहीं रुकती है, ये दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से भी रोकती है।
आपको बता दें, मॉलिटिक्स इंडिया की सौम्या रेलवे स्टेशन पे मौजूद थी और जब उन्होंने रिपोर्टिंग करने की कोशिश की तब उनसे उनका डिवाइस छीना गया। साथ ही साथ वो फाइल भी डिलीट करने के लिए प्रेशराइज किया गया उन्हें। आपको याद होगा जैसे प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज हादसे के बाद जिस हॉस्पिटल में शवों को रखा गया था, उस हॉस्पिटल में पत्रकारों को जाने से रोका गया, उन्हें रिपोर्टिंग करने से रोका गया। जैसे टीवी 9 भारतवर्ष के एक पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई और जो पुलिस वाले थे उनके साथ गुंडागर्दी करते हुए नजर आए। सवाल यह है कि क्या पत्रकारों को अब देश में रिपोर्टिंग करने का भी अधिकार नहीं है? क्या वो घटना स्थल पर जाके सच्चाई से जनता को रूबरू भी नहीं करा सकते? इस सरकार से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो सच्चाई, वो सच्चे आंकड़े जनता को बताएगी। तो थोड़ा बहुत भरोसा जो पत्रकारों पे है, सरकार उसे भी खत्म कर देना चाहती है। खैर, इसके बाद अलग अलग पार्टियों के नेताओं के भी ट्वीट सामने आने लगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके सरकार से ये मांग की है कि घायलों और मृतकों की सही और स्पष्ट संख्या बताई जाए। और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने भी एलएनजेपी अस्पताल जाके घायलों से मुलाकात की है। साथ ही साथ योगी, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके घायलों और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त कर दी है। मतलब हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है क्या? इनके खुद के राज्य में जब भगदड़ मची थी और लोगों की मृत्यु हुई थी तब तो ये मानने से इनकार कर रहे थे कि कोई मौत भी हुई है, कोई भगदड़ भी हुई है। बकायदा ये ऊपर हेलीकॉप्टर से जाके गुलाब के फूल बरसा रहे थे, गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे थे और इनको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि इनके राज्य में भी, इनके प्रयागराज कुंभ में भी हादसा हुआ है, भगदड़ हुआ है, लोगों की मौत हुई है, कि एक ट्वीट ही कर दे कम से कम। आए दिन वहां आग लगने के हादसे सामने आ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि इनके मुंह से एक शब्द निकले। वही दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हादसा क्या हुआ, इनके मुंह से शोक संवेदनाएं निकल के बाहर आने लगी है। बहरहाल जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो रूह कपा देने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। और वहां जो चश्मदीद मौजूद रहे वो कह रहे हैं कि 30-35 महिलाएं गिर गई और उनके ऊपर से 300-400 लोग धड़ाधड़ से गुजर गए। जो लोग ट्रेन के आगे गिरे वो कटते चले गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कितना भयावह रहा होगा। तस्वीरें पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, रूह कपा देने वाली तस्वीरें हैं। कोई अगर आदमी कमजोर दिल वाला आंखों से देख ले तो उसके आंखों से आंसू आ जाएंगे। वहां मौजूद एक कूली ने बताया कि वो 1981 से उस स्टेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। इतना भयानक भीड़ वहां जमा हुआ था और मैनेजमेंट के कोई भी इंतजाम नहीं थे। इस लापरवाही के लिए पूरी की पूरी सरकार जिम्मेदार है। जो तस्वीरें और वीडियोस निकल के आए, उस भयानक मंजर को देखने के बाद मेरा तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और मोदी सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों से इतना ही कहना है कि कुर्सी ही तो है, आपका जनाजा थोड़ी है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाइए महाराज। बाकी का हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ आपको खबरों से हर दिन रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।